अशरफ कर गया महालक्ष्मी के 30 टुकड़े। बेंगलुरु कांड की खौफनाक कहानी, सरकार भी घिरी। महालक्ष्मी का शव फ्लैट में ही 30 टुकड़ों में पाया गया था। इस कत्ल के बारे में तब पता चला जब लोगों को बदबू आई और दरवाजा तोड़ा गया। अंदर जाने पर पुलिस के भी होश उड़ गए और महालक्ष्मी का शव बुरे हाल में टुकड़े टुकड़े पाया गया। बेंगलुरु के एक फ्लैट में 30 टुकड़ों में मिले महिला के शव के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खौफनाक तरीके से मारी गई महिला की पहचान 29 साल की महालक्ष्मी के तौर पर हुई है। महालक्ष्मी बीते करीब 9 महीने से अपने पति से अलग रह रही थी और उसके रिश्ते अशरफ नाम के युवक से थे, जो उत्तराखंड का रहने वाला बताया गया है। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास ने बताया कि उन्होंने पत्नी को 1 महीने पहले देखा था, जब वह उनकी दुकान पर बेटी से मिलने आई थी। इंडिया टुडे से बातचीत में हेमंत दास ने कहा कि महालक्ष्मी के रिश्ते कुछ महीनों से अशरफ के साथ थे और उसके साथ ही फ्लैट में रहती थी। महालक्ष्मी का शव फ्लैट में ही 30 टुकड़ों में पाया गया था। इस कत्ल के बारे में तब पता चला जब लोगों को बदबू आई और दरवाजा तोड़ा गया। अंदर जाने पर पुलिस के भी होश उड़ गए और महालक्ष्मी का शव बुरे हाल में टुकड़े टुकड़े पाया गया। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जो इतनी विभत्स है कि उन्हें यहाँ प्रकाशित भी नहीं किया जा सकता। हेमंत दास ने कहा कि अशरफ और महालक्ष्मी ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी, जिसके चलते वह बेंगलुरु नहीं जाता था। अब इस मामले ने सभी के होश उड़ा दिए हैं और मामला सांप्रदायिक तनाव का भी बन सकता है। भाजपा ने राज्य की सिद्धारमैया सरकार पर आरोप लगाया है कि इसीलिए कांग्रेस लव जिहाद कानून का विरोध करती है, क्योंकि उसे एक वर्ग को ऐसी ही छूट देनी है। यही नहीं, बाहरी बनाम कर्नाटका का भी मामला बन गया है। भाजपा का कहना है कि सिद्धारमैया के शासन में इस तरह कर्नाटका मारे जा रहे हैं। हेमंत दास ने बताया कि महालक्ष्मी के साथ उसकी शादी करीब 6 महीने तक चली, लेकिन कुछ महीने पहले दोनों कई मसलों पर विवाद के चलते अलग हो गए थे। हेमंत दास ने दावा किया कि उनकी पत्नी अशरफ नाम के शख्स के साथ अवैध संबंध में थी। अशरफ बेंगलुरु के नीलामगला इलाके में एक नाई की दुकान में काम करता था। उन्होंने कहा कि मुझे संदेह है कि अशरफ ने ही यह कत्ल किया है। इसकी वजह ब्लैकमेलिंग का केस हो सकता है, जो कुछ महीने पहले ही महालक्ष्मी ने उसके खिलाफ दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस कमिश्नर दयानंद का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस केस की हर एंगल से जांच की जा रही है। मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। उन्होंने उसकी पहचान बताने से इनकार किया है और कहा कि वह बाहरी है। हम इससे ज्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि इससे उसे ही मदद मिलेगी। इससे पहले होम मिनिस्टर जी. परमेश्वर ने कहा कि पुलिस ने इस कांड में काफी जानकारियां जुटा ली हैं।